अष्टावक्र गीता भाग 7। आज हम अष्टावक्र गीता का 8वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अष्टावक्र जी द्वारा मन की भूमिका का वर्णन। अष्टावक्र जी ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा राजा जनक की परीक्षा ली, जिसमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। अतः अंतिम रूप से बंधन एवं मोक्ष की संक्षिप्त व्याख्या 4 सूत्रों में कर रहे हैं, जिससे वह राजा जनक को आत्मसात हो जाए। वह कहते हैं कि संसार में कोई भी बंधन में बंध सकता है, पर उसकी चेतना, मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं ही देह अभिमानी के कारण वासनाओं व इच्छाओं में बंधकर दुखी होता है। चित्त आत्मा से भिन्न है। ये चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। चित्त विषयों में आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। ज्यों-ज्यों उसे प्राप्त हो जाता है, त्यों-त्यों लोभ, तृष्णा आदि का मोह बढ़ते जाता है। प्राप्त होने पर हर्ष न मिलने पर दुख होता है। जब तक वासनाएं हैं, तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से भी कोई लाभ नहीं होता है। वासना के क्षय से ये विचार और कर्म जगत स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मन का सक्रिय होना ही बंध नहीं है, बल्कि वासना का रहना बंध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके फल हैं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन और न उसके विचार, प्रत्युत वासना ही बंधन है। वे आगे कहते हैं कि जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी और न ही दुखी होता है, तब यह अवस्था अर्थात चित्त की शांत अवस्था मुक्ति है। ये चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। इसमें मैं का भाव उत्पन्न होना तथा अपने को आत्मा से भिन्न मानना अहंकार है। शरीर से बाहर जो ये भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, अर्थात झरने, समुद्र, पहाड़ आदि संसार नहीं है। प्रत्युत मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म संसार है जो दिखाई नहीं देता। इसी के अनुरूप ये बाहरी जगत दिखाई देता है। दुखी व्यक्ति को वह दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। मोक्ष चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छा है, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इस अवस्था को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। चैतन्य की उद्विग्न लहर ही संसार है और उसका शांत हो जाना मुक्ति। इस प्रकार अष्टावक्र जी के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र जी ने उपयुक्त कथन से बंधन एवं मोक्ष की अलग अलग व्याख्या की है। अब इस सूत्र में इनकी सार रूप में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंधन है, और जब सब दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। अष्टावक्र जी राजा जनक को एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं, प्रत्युत आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंधन है। स्वाभाविक रूप से चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है, क्योंकि वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें अर्थात चित्त में वासना, कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। अष्टावक्र जी इस सूत्र में बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है, तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इसमें मैं भाव से ही इन सब विभिन्नताओं की प्रतीति होती है। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन जाता है, और जब तक अहंकार रहेगा, तब तक मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। अष्टावक्र जी मूल पर चोट करते हुए कहते हैं
कि मनुष्य धर्म के नाम पर मंदिर जाता है, दान करता है, घर बार छोड़ता है आदि, किंतु यदि इन सब के पीछे मैं भाव है, कुछ पाने की इच्छा है, तो इस मार्ग से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वास्तव में धर्म का तात्पर्य है स्वयं का रूपांतरण। जो वास्तविक धार्मिक जीवन जी रहा है, अर्थात वासना, कामना, अहंकार से मुक्त है, वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। अहंकार आदि के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही होगा। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह अहंकार में मैं भाव गिरने से ही संभव है। अष्टावक्र गीता का 8वां प्रकरण समाप्त होता है। हम शुरू कर रहे हैं 9वां प्रकरण, शांति के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों के कारण अधिक अशांति नहीं है, प्रत्युत वे विचारों वासनाओं से अधिक अशांत है। वे कहते हैं कि किए व अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के भी शांत नहीं हो सकते। संसार के प्रति उदासीन होकर त्यागपरायण और अवृत्ति होना ही शांत प्राप्त करने का उपाय है। एकमात्र यही उपाय है जिससे आपको शांति प्राप्त होगी। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने का प्रयास करने से मनुष्य और भी अशांत है। अतः स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके अनाग्रह पूर्वक जीवन यापन करने से अशांति दूर हो सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा करके अपने स्वभाव अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा अज्ञान के कारण ही संसार की इस लोक में जीने की कामना, भोग की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती है। किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छा, इसका ज्ञान आदि सब अनित्य एवं क्षणिक प्रतीत होने लगते हैं। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। किंतु केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है, अन्यथा नंगे, भूखे आदि सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी हैं। लेकिन जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त कर लिया है, वह अज्ञानी आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। उपयुक्त संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार के विषयों में रुचि लेता है जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है। जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त का उपाय है। अष्टावक्र जी द्वंद्वों के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक द्वंद्व है। ये सृष्टि इन पर ही आधारित है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पहलू, दो पक्षों की बाती है। एक को मिटाकर दूसरे को रखना असंभव नहीं है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों ही हटेंगे। सृष्टि में दोनों संयुक्त है, इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने को कहता है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। अतः द्वंद्वों को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत, मान्यताएं, सिद्धांत एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य इन सभी के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं। अतः ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र जी शास्त्रों एवं विभिन्न सूत्रों की उपेक्षा की बात कहते हैं।
इन महर्षियों, साधुओं तथा योगियों के विभिन्न मत हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है और न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। उसी से शांति प्राप्त होगी। जब ज्ञानी इन घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि शिष्य की पात्रता फिर भी मुख्य है। गुरु गौण है, गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभाल नहीं सकता। उस स्थिति में उसे गुरु ही संभालता है। आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा है, आत्मा ही है। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्वयं के भीतरी गुरु के प्रकट हो जाने पर बाहरी गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। इस संदर्भ में बुद्ध कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया वही अपने को संसार से तार लेता है। अतः ऐसा ज्ञानी स्वयं गुरु है, फिर उसे अन्य गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, पर गुरु आत्मज्ञानी हो नहीं सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा के विकार हैं। जब इनको चैतन्य से भिन्न देखा जाएगा, उसी क्षण मनुष्य बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई देती है। यही बंध है। अतः इस बंधन से मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु वासना के कारण यह सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या है। इसलिए वासना ही संसार है। अतः वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। वासना चाहे लोक वासना हो एवं शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना, सभी वासनाएं हैं। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, और किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को सत्य कहा, यह परम सत्य नहीं है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण समाप्त होता है। आज हम भाग 7 को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम आपसे भाग 8 में मिलेंगे, जिसमें हम अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण शुरू करेंगे।